गुड मॉर्निंग। 9वीं कक्षा के छात्रों का आज सेकेंड सेमेस्टर हिंदी कंपोजिट के लिए पोर्शन और पैटर्न सेकेंड सेमेस्टर के लिए बता रही हूँ। स्वागत है आप सबका। 40 मार्क के इस पेपर में 40 मार्क्स के इस पेपर में हमारे लिए पोर्शन क्या रहेगा और पैटर्न क्या रहेगा, आज मैं इस वीडियो द्वारा आपको समझा रही हूँ। पोर्शन है 9th स्टैंडर्ड सेकेंड सेमेस्टर हिंदी कंपोजिट। दूसरी इकाई से पाठ कविता क्रमांक 3 ग्राम देवता और कविता क्रमांक 8 झंडा ऊंचा सदा रहेगा। पाठ रहेंगे पाठ क्रमांक 6 सागर और मेघ और पाठ क्रमांक 7 लघु कथाएं। अब पाठ और कविता के बाद जो प्रश्न क्रमांक 3 है उसके लिए व्याकरण है। सही शब्द माने मानक वर्तनी, अवैस्य वाक्य तैयार करना है। संधि का जो विच्छेद है, शब्द भेद, जो मैंने आपको वीडियोस द्वारा दिया है, खुद क्लास में भी मैंने समझाया है। मुहावरों का अर्थ और वाक्य प्रयोग, दूसरी इकाई के मुहावरे भी आपको दिए गए हैं जो आपने लिखे होंगे। कालभेद पहचानो, काल परिवर्तन, रचना के आधार वाक्य भेद और अंतिम अर्थ के आधार वाक्य भेद। इस प्रकार ये व्याकरण विभाग आपके लिए रहेगा। पहले सेमेस्टर में मैंने इन सब ग्रामर पार्ट की डेफिनेशन, फॉर एग्जाम्पल काल के साथ भेद है, उनकी परिभाषा, रचना के आधार पर हमारे 3 वाक्य भेद हैं या अर्थ के आधार पर 6 वाक्य भेद हैं, वो भी पूरे पढ़ाए गए हैं। इसलिए इस बार केवल मैंने आपको रिवीजन के तौर पर ग्रामर माने व्याकरण के वीडियोज़ में और PDF भी दिया गया था, उसमें ये सारे व्याकरण विभाग के उदाहरण दिए गए हैं। वही आप अच्छे से पढ़ाई के लिए जो तैयारी करें तो आपको अच्छी तरह से व्याकरण विभाग पर भी कठिनाई नहीं हो सकती है। अब आइए पोर्शन के बाद आप आइए पैटर्न पर। एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा, तो आपने उसी प्रकार का 40 मार्क के पेपर के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में जैसा लिखा हुआ है वैसे ही आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न पहला और रहेगा, पाठ परिच्छेद पर आधारित कृतियाँ कीजिए। पाठ रहेगा, पाठ का एक पैसेज रहेगा। पाठ है हमारे जो 2 सागर और मेघ और लघु कथा, इनमें से कोई एक पाठ पहले लिया जाएगा। उसमें से आकृति में उत्तर लिखिए या परिच्छेद पर पर्यायवाची शब्द लिखिए। और तीसरा प्रकार स्वमत माने अपने विचार। हर पाठ की PDF मैंने आपको भेजी हुई है और आपके नोटबुक में उस परिच्छेद पर आधारित प्रश्न भी लिखे हुए हैं। स्वमत है, आकृति के उत्तर है, संजाल होता है, ऐसे उत्तर यह पाठों पर आधारित है। प्रश्न क्रमांक आ के लिए भी हमारा दोनों पाठों में से कोई एक पाठ पर संजाल उत्तर लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 1 सबकी समझ में आ गया होगा। सागर और मेघ और लघु कथा इन पाठों के 2 परिच्छेद अ और आ में आएंगे। उस पर पहला आकृति उत्तर, दूसरा व्याकरण विभाग माने विलोम शब्द, पर्यायवाची जो शब्द जो भी है वो सारा, और तीसरी कृति स्वमत लिखना आपके लिए दिया गया है। सबकी समझ में आ गया होगा। 2-2 मार्क के लिए वो प्रश्न है, 6 मार्क के लिए एक पाठ, 6 मार्क के लिए दूसरा पाठ। अब आइए प्रश्न क्रमांक 2 के ऊपर। प्रश्न क्रमांक 2 आपके पाठ्यक्रम की दूसरी इकाई की 2 कविताएं हैं। उन पर अ और आ, ग्राम देवता और झंडा ऊंचा सदा रहेगा, इन दोनों कविताओं पर आधारित रहेगा। उसमें 4-4 मार्क के लिए एक कविता है। पहली कविता पर पंक्तियाँ चुनी जाएंगी, उन पंक्तियों की संजाल या आकृति में उत्तर लिखे उस पर काव्यांश पर, और दूसरा रहेगा दी गई पंक्तियों का अर्थ लिखिए। सरल अर्थ, भावार्थ अर्थ जिसे हम कह जाते हैं, वह अर्थ लेखन करना है। इस प्रकार एक कविता पर 4 मार्क और दूसरी कविता पर भी इसी प्रकार संजाल, आकृति में उत्तर या काव्य पंक्तियों का सरल अर्थ लेखन 2 अंक के लिए, 2 मार्क के लिए। इस प्रकार 4 अंक के लिए एक कविता, 4 अंक के लिए कविता, तो कुल मिलाकर 8 अंक कविता के ऊपर आपके लिए दिए गए हैं। कविता सबको समझ में आ गई। ग्राम देवता और झंडा ऊंचा सदा रहेगा। अब आइए प्रश्न क्रमांक
3 पर, जो आपके लिए बहुत ही सरल प्रश्न है, कोई कठिनाई नहीं है, केवल आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। पहला विभाग रहेगा प्रश्न तीसरा व्याकरण में मानक वर्तनी, माने जैसे आपने एक अभी मैंने PDF दी उसमें भी दिए गए शब्द हैं कि हमारी दूसरी इकाई के पाठों में जो कठिन शब्द आते हैं उनमें से एक शब्द 3 प्रकार से लिख कर दिया जाएगा, तो उनमें से एक सही होगा। वो सही शब्द आपको चुनकर लिखना है। जैसे मानक वर्तनी माने हिंदी की सही शब्द लेखन के लिए आपके लिए 2 दिए जाएंगे, तो वो शब्द जो सही चुनकर लिखना है। दूसरा प्रकार आता है, उसके लिए 1 ही अंक है। मानक वर्तनी के लिए 2 शब्द रहेंगे, 2 सही शब्द चुनने के बाद आपको 1 अंक मिलेगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न रहेगा व्याकरण में अव्यय से वाक्य प्रयोग कीजिए। ये भी आपके लिए मैंने व्याकरण में दिया गया है। अव्यय जो रहते हैं वो भी प्रकार, उनके वाक्य कैसे होते हैं पढ़ाया गया है आपको। समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण सूचक अव्यय, आज मैं उनको नहीं, आज उन अव्ययों से वाक्य, फॉर एग्जाम्पल आगे, धीरे धीरे, क्योंकि, इस प्रकार के शब्द जो होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय है तेज, धीरे धीरे, या समुच्चय बोधक 2 वाक्यों को जोड़ने वाले 2 और, लेकिन, परंतु होते हैं। या विस्मय आदि बोधक अव्यय में आता है वाह वाह, अरे रे, छी, इस प्रकार के शब्द। तो इन अव्ययों का आपको एक छोटा सा वाक्य बनाना है जिसमें हिंदी शुद्ध भाषा का उपयोग किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आगे शब्द दिया है, तो मेरी पाठशाला के आगे मस्जिद है, इस प्रकार हम वाक्य लिख सकते हैं। या मेरे आगे मेरी सहेली खड़ी थी, इस प्रकार हम वाक्य बना सकते हैं। समझ में आ गया? तो अव्यय से वाक्य प्रयोग कोई कठिन नहीं है, लेकिन केवल आपको अव्यय का वाक्य विशेष लिखना है, लेकिन शुद्ध हिंदी भाषा में लिखना ज़रूरी है। पूर्ण विराम दीजिए वाक्य होने के बाद। तीसरा प्रश्न है संधि पूर्ण कीजिए। संधि के 3 प्रकार थोड़े से कठिन हैं, लेकिन आपको पूरी डेफिनेशन और ये पार्ट मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में दिया गया है, इसलिए अभी वापस से उनकी डेफिनेशन नहीं, तो उदाहरण जितने महत्वपूर्ण हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके लिए मैंने कुछ 9 उदाहरण शब्द दिए गए, उनमें से आपके लिए इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए दिए गए हैं। हमने पाठ्य पुस्तक में भी तीनों की परिभाषाएं वगैरह सब बहुत सारे उदाहरण फर्स्ट सेमेस्टर में देखे हुए हैं। फिर भी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के 3-3 उदाहरण मैंने आपके लिए दिए गए हैं। प्लस करके दिए गए शब्दों को प्लस करके अलग से करके लिखना है। सद्गुण है तो सत प्लस गुण, तो आता है व्यंजन संधि, इस प्रकार उसका उत्तर लिखना है। समझ में आ रहा है? हिमालय, जिसे हमने शब्द देखा था, हिम प्लस आलय, स्वर संधि के उदाहरण हैं। ऐसे ये तीनों भेद जहाँ भी रिक्त स्थान करने के लिए दिए गए हैं, संधि विच्छेद या संधि भेद वह करना है। स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि, इन तीनों के उदाहरण आपके लिए शब्द दिए जाएंगे। आपने व्याकरण की PDF से अगर शब्द लिखे हैं तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन लेखन कार्य होना ज़रूरी है। उसके बाद आता है हमारा चौथा प्रश्न, मुहावरों का अर्थवाक्य प्रयोग। हमारी दूसरी इकाई के पाठों में बहुत सारे मुहावरे आए हैं। हम शब्द संसार पाठ पूर्ण होने के बाद जो दिखते हैं वहाँ मुहावरे भी होते हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए मुहावरों का अर्थ और वाक्य प्रयोग भी दिया गया है, ताकि आपको कोई कठिनाई न हो। आपका लेखन कार्य हुआ होगा तो आप आरती उतारना, दावा जताना, पेश करना, दो ऐसे उदाहरण आपके लिए दिए गए हैं मुहावरों के। उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग आपको करना है, याद रखना है। बच्चों, आज मैं जो पेपर पैटर्न समझा रही हूँ व्याकरण विभाग, ध्यान से सुनिए। अगला प्रकार है कालभेद पहचानो। प्रश्न क्रमांक 3 में 5वें क्रमांक पर आता है कालभेद पहचानो। तो काल के भेद हमने 7 प्रकार जो है, वर्तमान काल के 3, भूतकाल के 3 और भविष्य काल का 1 प्रकार, या वो प्रकार हमने या भेद देखे हुए, उनके डेफिनेशन, उदाहरण बहुत सारे देखे। आज हमें वो फॉर्मूला याद करके, क्या पूर्ण वर्तमान है काल है तो रहा, रही, रहे का प्रयोग है। पूर्ण वर्तमान काल है तो किया है, पूर्ण भूतकाल है तो किया था है होता है।
सामान्य भविष्यकाल है तो गा गी गे ये प्रत्यय होते हैं, इस प्रकार याद रखना है। सामान्य भूतकाल होता है तो किया, गया, लिखा। सामान्य वर्तमान काल है तो ता है, ती है, ते है का प्रयोग क्रिया के साथ होता है। ये सारे फॉर्मूलेज को याद करके काल पहचानो भी लिख सकते हैं और उसमें से ही दूसरा प्रकार काल परिवर्तन कीजिए। हमें काल परिवर्तन करने के लिए दिया गया है वाक्य, तो इसी फॉर्मूले को याद करके दिए गए वाक्य में आप परिवर्तन कर सकते हैं। कोई भी वाक्य हो किसी दूसरे काल में हम परिवर्तन करने के लिए फॉर्मूलेज को या इस्तेमाल करें नियमों को, तो अच्छी तरह आपको कठिनाई नहीं हो सकती है, कोई कठिनाई नहीं हो सकती है, आप अच्छी तरह लिख सकते हो। व्याकरण विभाग में 6 नंबर पर क्रमांक आता है व्याकरण विभाग, रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर हमारे सरल, संयुक्त और मिश्र ये 3 प्रकार हमने देखे, जिसकी डेफिनेशन, उदाहरण वगैरह देखे हैं। फिर भी आपको कोई थोड़ा सा याद दिला दूँ कि सरल या साधारण वाक्य माने एक छोटा सा वाक्य होता है जिसमें एक क्रिया होती है, और संयुक्त वाक्य माने 2 वाक्य जुड़े जाते हैं और, लेकिन, परंतु इस प्रकार के अवयव से जोड़े जाते हैं, वो होते संयुक्त वाक्य। और मिश्र वाक्य माने एक दूसरे पर आश्रित वाक्य होते हैं, जैसे कि जब मैं गाँव जाऊंगी तब मैं ये लाऊंगी, जब तब, यदि तो, या शिक्षक ने कहा कि, क्या कहा तो दूसरा वाक्य डिपेंड है, आश्रित है, उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। इसके भी उदाहरण मैंने आपको व्याकरण की PDF द्वारा दिए गए हैं, गिने चुने वाक्य दिए गए, तो आप उनमें से सरल, संयुक्त और मिश्र ये रचना के आधार पर वाक्य भेद होते हैं। साथ ही आपको थोड़ा सा अलग लगने वाला लेकिन पूरा पढ़ाया गया व्याकरण विभाग आपके लिए है अर्थ के आधार वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर भी वाक्य भेद हैं, विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक वाक्य, इस प्रकार के वाक्य प्रकार है। अगर एक कोई छोटा वाक्य है तो अर्थ के आधार पर विधानार्थक, जिसे आप इंग्लिश में अफर्मेटिव कहते हो, निषेधार्थक माने नहीं का प्रयोग होता है, प्रश्नार्थक माने प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रकार के वाक्य या विस्मयादि बोधवाचक वाक्य माने जिसमें जिस वाक्य में एक्सक्लेमेटरी वाक्य आता है, ऐसे प्रकार मैंने डेफिनेशन के साथ ग्रामर बुक में आपको दिए हैं। उनमें से खास तौर पर उदाहरण जो आपके लिए जितनी ज़रूरी है उतने मैंने PDF द्वारा दिए गए हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद लेकर उनमें से वाक्यों में से आपके लिए आसान हो जाएगा। ओके, तो तीसरे प्रश्न में कोई कठिनाई नहीं रहेगी। एक एक मार्क के लिए एक एक व्याकरण विभाग के लिए है, ये आगे दिए गए मार्क्स हैं, एक एक करके समझ में आ गया। सर्कल में जो दिया गया है, रचना के आधार पर 1 मार्क, काल परिवर्तन के लिए 1 मार्क, ऐसे ये वाक्य है। अर्थ के आधार पर भी कोई कठिनाई नहीं है, केवल 2-3 प्रकार ही आपके लिए है। विधानार्थक माने छोटा सा वाक्य, निषेधार्थक माने मन नहीं वाला प्रयोग, आज्ञार्थक माने दी गई आज्ञा, लिखो, करो, पढ़ो जिन वाक्य में दिया जाता है, या विस्मयादिवाचक माने अरे रे, छी, ये इस प्रकार जो विस्मयादिबोधक वाक्य की शुरुआत में आता है, शाबाश, तो विस्मयादिवाचक वाक्य। ये सारा आपको डेफिनेशन पहले दी गई, अब केवल वाक्य छोटे छोटे दिए गए, जो PDF द्वारा दिए गए वाक्य आप आसानी से लिख पाओगे। अब आइए प्रश्न क्रमांक आपके लिए 4 पर, जिसे रचना विभाग कहा जाता है। खास तौर पर आपने पहले भी किया है। उसमें पत्र का नमूना माने पत्र लेखन, आपको यहाँ 2 पत्र दिए जाएंगे, उनमें से एक पत्र लेखन लिखना है। पत्र लेखन के 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक माने पारिवारिक पत्र और एक कार्यालयीन पत्र। पारिवारिक माने मित्रों को लिखा जाता है वो पत्र, पारिवारिक जिसमें विषय नहीं लिखा जाता, सब्जेक्ट जो इंग्लिश में लिखते हैं वैसा, और कार्यालयीन पत्र में माने विषय लिखा जाता है, किसी मैनेजर को, किसी स्थान प्रमुख को, किसी विद्यालय के प्रधान अध्यापक को जो पत्र लिखा जाता है तो विषय लिखा जाता है। उस हिसाब से दिनांक से लेकर लास्ट ईमेल ID तक हम ये पत्र अच्छी तरह से नमूना तैयार करेंगे। जिस विषय पर दिया गया है उस विषय को लेकर अच्छे से बातें आपको वहाँ लिखनी है। मैंने इनके भी उदाहरण आपको दिए गए, पत्र के नमूने बहुत सारे दिए गए हैं, उनमें से
कोई पत्र एक लिखना है एग्ज़ाम में आपको 4 अंक के लिए, 4 मार्क्स के लिए। फिर आ पार्ट आता है रूपरेखा के आधार पर कहानी लेखन। रूपरेखा माने पॉइंट, मुद्दों के आधार पर, ढांचे के आधार पर जिसे कहा जाता है। पॉइंट रहेंगे, उस पॉइंट को अच्छी से पढ़कर एक कहानी बनानी है 3 पैराग्राफ में, जिसे टाइटल एंड मॉरल भी देना है, शीर्षक और सीख भी देनी है। कहानी के पॉइंट पढ़ने के बाद आपको समझ में आता है इस कहानी से क्या मॉरल मिलता है, सीख क्या मिलती है, वो नीचे लिखो। लेकिन उस स्टोरी को कुछ तो नाम बनाओ जो मॉरल से होगा, या उस कहानी के पॉइंट को लेकर कोई एक नाम देकर आप कहानी लिख सकते हो। 4 अंक के लिए है। टाइटल, मॉरल और बीच के 3 पैराग्राफ में अच्छी तरह से सुंदर हस्ताक्षरों में कहानी लेखन लिखिए। इसके लिए अथवा माने और है, आपके लिए कहानी लिखिए, या मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ा हुआ गद्य लेखन पार्ट माने गद्य आकलन जिसे कहा जाता है, एक आउटसाइड पैसेज आएगा आपके लिए, और उस पैसेज को पढ़कर एक एक पंक्ति पर एक एक प्रश्न बनाना है छोटा सा। ये सारी बातें मैंने आपको बताई है। आकलन माने एक प्रश्न, 4 प्रश्न तैयार करने जिसके उत्तर टीचर को मिलेंगे उस परिच्छेद में। प्रश्न बनाते वक्त अंत में क्या, कौन, क्यों, कब, कैसे, इन जब प्रश्नवाचक शब्दों का उपयोग करना है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह देना है। तो गद्य खंड पर 4 प्रश्न आप बना सकते हैं छोटे छोटे, और प्रश्न चिन्ह भी दे सकते हैं। या तो कहानी लिखिए, या तो दिए गए परिच्छेद पर 4 प्रश्न बना सकते, दैट कॉल्ड गद्य खंड आकलन। माने जो गद्य खंड पर प्रश्न तैयार करना, दोनों में से एक लिखना है 4 अंक के लिए। और अंतिम प्रश्न ई प्रकार में, प्रश्न चौथा ई प्रकार 4 अंक के लिए आपको निबंध के विषय दिए जाएंगे। उस पर से एक निबंध का विषय चुनकर आपको सुंदर हस्ताक्षरों में 3 पैराग्राफों में अच्छी तरह से अपना निबंध सुंदर अक्षरों में लिखना है। ओके, निबंध लिखते वक्त अपनी ओर से अच्छे उदाहरण भी आप लिख सकते हैं और डिटेली उस निबंधों को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार आप अपना ये पेपर अच्छी तरह लिखने में कामयाब होंगे, यह आशा रखती हूँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीबडी। अच्छे से तैयारी कीजिए PDF पाठों के प्रश्नों की, और अपना सेकंड सेमेस्टर का 40 अंक का पेपर अच्छी तरह से लिखिए। टेक केयर, थैंक यू।